हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी जो यूपीएससी ईपीएफओ की क्लासेस की सीरीज चल रही थी उसमें हमारा ये 6 लेक्चर है। अभी तक हम आपने 5 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुकी हैं और ये हमारी इकोनॉमी की क्लास फर्स्ट है। जो हमने 5 लेक्चर्स किए हैं उनमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट के एक ही क्लासेस कवर की हैं। ऐसे ही आगे भी और क्लासेस आती रहेंगी। ये हमारी इकोनॉमी की क्लास फर्स्ट है। आज की जो इकोनॉमी की क्लास है हम इसमें बेसिक्स पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या होती है, जीवीए क्या होता है, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, कौन इनको डिसाइड करता है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स में आती हैं। तो हमारी इकोनॉमी की जो क्लास है उसमें हम आज बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम जब बात करेंगे इसकी इकोनॉमी में तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की कि एक्चुअल में जीडीपी होता क्या है। जीडीपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें हम तो जीडीपी की जो फुल फॉर्म होती है उसका वो होती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्चुअल में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। ग्रॉस का मतलब होता है ऑल, पूरा। डोमेस्टिक मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर। अगर हम इंडिया की बात करें, अपनी कंट्री की, इंडिया के अंदर ये मान लो इंडिया है, इसकी जितनी भी टेरिटरी है पूरी टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट चाहे वो गुड्स हो सर्विसेज हो उनका टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, दैट इज अवर जीडीपी। द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं एक टेरिटरी के अंदर उसको हम बोलते हैं जीडीपी। अब जीडीपी में आगे हम बात करेंगे कि टेरिटरी में क्या डिफरेंस होता है और पॉलिटिकल बाउंड्रीज में क्या डिफरेंस होता है। ये चीज़ें वैसे हम पॉलिटी में ये चीज़ें कवर करते हैं। अगर हम बात करें पॉलिटिकल बाउंड्री की, जो इंडिया का मैप है, ओके, जो इंडिया का यहाँ पे रफली सा मैप बना रही हूँ मैं, जो इंडिया का हमारा मैप है, ओके, तो वो तो क्या होती है हमारी, ये हमारी है पॉलिटिकल बाउंड्री, ओके। और अगर हम टेरिटोरियल बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पे जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर है और ये सारी चीज़ें जो 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो हमारी किलोमीटर में यहाँ से हम नापते हैं, कहाँ से, जो किनारा होता है जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री है उससे आगे ओशियंस के अंदर, तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं क्या, ये पूरा जब हम इसमें इंक्लूड करते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री पूरे को बोलते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ साथ जितनी भी हमारी एम्बेसीज हैं जहाँ से भी अर्निंग हो रही है उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री, ओके। प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे जितने भी बन रहे हैं इसके जीडीपी के अंदर वो 2 टाइप के हो सकते हैं, टेंजिबल गुड्स भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल गुड्स भी हो सकते हैं। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम टच कर सकें। जैसे कि हमने मान लो बिस्किट का पैकेट खरीदा है, बिस्किट का पैकेट हमने 5 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट खरीदा है। जब हमने 5 रुपीज़ दिए तो हमें क्या है, एक मटेरियल जो कि हम जिसको हम टच कर सकते हैं वो हमें मिला है, तो दैट इज टेंजिबल गुड्स। और वो गुड्स, इनटेंजिबल गुड्स कौन सी होंगी, वो गुड्स जिनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे कि ये वीडियो लेक्चर है आप सुन रहे हो, ओके, इसमें आप क्या कर रहे हो, आप इस चीज़ को टच नहीं कर सकते। आप जैसे टीचिंग हो गई, सर्विंग कंडीशंस जितनी भी होती हैं, जैसे सिविल सर्विसेज होगी, जो भी आप सेवा देते हो, आप सर्व करते हो कंट्री को, दीज सर्विसेज आर इनटेंजिबल सर्विसेज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, डेंटिस्ट जो होता है वो आपको कोई चीज़ बेच नहीं रहा होता है, वो सेल नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ ट्रीटमेंट करता है या डायग्नोज करता है। वो डेंटिस्ट हो या कोई भी डॉक्टर हो उसका काम यही होता है, तो वो किस में आता है, इनटेंजिबल सर्विसेज में। When we combine the monetary value of all final goods and services produced in a domestic territory, हमने पहले ही बात की, एक टेरिटरी के अंदर, एक कंट्री की टेरिटरी के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगी जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, मतलब क्या है कि कोई ना कोई उसकी वैल्यू है, वो जितनी भी सर्विसेज हैं, गुड्स हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक कंट्री के अंदर, और एक स्पेसिफिक टाइम में, जैसे कि हम बात करें 1 ईयर जिसको हम बोलते हैं ना फिस्कल ईयर, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी। क्या बोलेंगे, जीडीपी। तो बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो गया, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए स्पेसिफिक टाइम, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक टेरिटरी और पॉलिटिकल टेरिटरी दोनों में बहुत डिफरेंस होता है।
पॉलिटिकल टेरिटरी हमने अभी बात की थी कि यहाँ पे जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है और लैंड एरिया है एक कंट्री का, वो तो हो गया पॉलिटिकल टेरिटरी, जहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सारा चलता है। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होगी, कहाँ से अर्निंग हो रही है, गुड्स कहाँ से आ रही हैं, सर्विसेज कहाँ से आ रही हैं। जैसे यहाँ इंडिया की कोई एम्बेसी है यूएसए के अंदर, ओके, तो उससे जितनी भी अर्निंग होगी वो सब किसकी होगी, इंडिया की गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर इंक्लूड होगी। ऐसे ही इंडिया के अंदर अगर कोई एम्बेसी है यूएसए की, तो वो यूएसए की जो जीडीपी है उसमें काउंट होगी, उसकी जो अर्निंग होगी वो इंडिया के अंदर काउंट नहीं होगी। दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा जीडीपी हमारा समझ में आ गया। इकोनॉमिक टेरिटरी कवर क्या होता है और पॉलिटिकल टेरिटरी कवर क्या होता है, ये भी आपको समझ आ गया अच्छे से कि पॉलिटिकल टेरिटरी कवर क्या होता है और इकोनॉमिक टेरिटरी कवर क्या होता है। हमने बात की थी कि जो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी होती है वो क्या होती है, एम्बेसीज वगैरह हो गई या फॉरेन में जो भी अर्निंग हो रही है इंडिया से, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएगी। पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर क्या क्या आ जाती हैं, टेरिटोरियल वाटर और एयर स्पेस हो गया, ये सारी चीज़ें लैंड के साथ में इंक्लूड हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हैं जैसे शिप्स है, एयरक्राफ्ट्स है, जो कि इंडिया वो रेजिडेंट नहीं है, सिटीजन नहीं है कहाँ के, इंडिया के, लेकिन वो रेजिडेंट है। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, रहने वाले, जो यहाँ इंडिया में रहते हैं। सिटीजन वो हो गए जिनको जो राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स जिनको मिले हुए हैं, वो क्या हो गए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और रेजिडेंट क्या हो गए, वो फॉरेनर है लेकिन रहते कहाँ पे हैं, इंडिया में। वो जितने भी काम यहाँ पे रह के करते हैं तो उन सब की अर्निंग जो होगी वो क्या होगी, किस में इंक्लूड होगी, हमारी जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगी। जो रेजिडेंट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिटीजन हो, लेकिन अगर वो शिप्स में, एयरक्राफ्ट्स में, फिशिंग्स में, वेसल्स में, ऑयल्स में, नेचुरल गैसेस वगैरह में, यहाँ पे जितने भी वर्क करेंगे वो किसके अंदर आते हैं, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं जीडीपी जो होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट क्या होती है, रियल जीडीपी, और सेकंड क्या है, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का, रियल का मतलब क्या होता है, एक्चुअल जो सच में है, और नॉमिनल का मतलब क्या है कि उसमें से हमने मतलब कुछ चीज़ें जो एक्चुअल में प्रेजेंट थी उनको हमने इग्नोर कर दिया, दैट इज नॉमिनल। रियल का मतलब है कि जो एक्चुअली है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं उनकी जो टोटल वैल्यू है एक गिवन किसके अंदर, ईयर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। अगर हम पूरे गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है उनको इंक्लूड कर देते हैं, सबको हम काउंट करते हैं, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब अगर हम एक बेस ईयर की बात करें या एक ईयर की बात करें, मान लीजिए हम यहाँ पे बात करते हैं 2000, यहाँ पे हम बात करते हैं 2017 की, सॉरी, यहाँ पे हम बात करते हैं 2017 की। 2017 हमारा क्या है, बेस ईयर है, ओके। तो इस बेस ईयर के अंदर क्या हो रहा है, जो इन्फ्लेशन मतलब कुछ महंगाई हुई होगी, कुछ चीज़ें सस्ती हुई होंगी, कुछ महंगी हुई होंगी, उनको क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक्चुअल में क्या हो गया, जो प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस बढ़ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। इसकी वजह से, किसी भी वजह से इन्फ्लेशन जो है क्रिएट हो सकता है। इन्फ्लेशन के बारे में हम पूरा आगे आने वाले लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइस इंक्रीज होती है, दैट इज इन्फ्लेशन। जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो जो हमारी टोटल ऑल गुड एंड सर्विसेज हैं, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज हमारी जितनी भी हैं उसके अंदर से हम इन्फ्लेशन को घटा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम रियल जीडीपी। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द प्राइस ऑफ ए सिलेक्टेड बेस ईयर। यहाँ पे हम कोई बेस ईयर मानते हैं। एक्चुअल में रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे, मान लो 2017 हमने क्या लिया, एक ईयर लिया। 2017 में हमने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज निकाली कितनी है,
उसके बेसिस पे हमारा जो बेस ईयर है, जो करंट बेस ईयर है वो क्या है 2011-12। ओके, अब इसको चेंज करने की बात की जा रही है। इसको हर 5, 6, 7 ईयर्स में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन अब चेंज क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका रीज़न एक है, वो है कि 2017-18 को अगर हम बेस ईयर बनाते हैं तो उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो एक्चुअल जो वैल्यू है वो नहीं निकल के आएगी गुड्स की। इसलिए हम क्या करते हैं 2011-12 जो हमारा बेस ईयर है, उस टाइम पे किसी प्रोडक्ट की प्राइस मान लो थी 10 रुपीज़। उस टाइम प्राइस कितनी थी, 10 रुपीज़। अब जो है 2017 में उसी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हो गई, 15 रुपीज़। ओके, और उस टाइम जो हमारे जो टोटल प्रोडक्ट थे वो बिके थे कितने, 3, और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट बिके हैं 2। ओके, यहाँ पे जब हम टोटल की बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30, और यहाँ पे भी हम टोटल की बात करें तो हमारे पास कितना आएगा, 30। इस हिसाब से देखा जाए तो इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं। जितनी जीडीपी 2011-12 में थी उतनी ही जीडीपी का कब है, 2017 के अंदर है। लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंस कहाँ करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ चीज़ें कितनी बिकी हैं, 3, और यहाँ पे बिकी हैं 2। डिफरेंस कहाँ पे आया, प्राइस के अंदर डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 10 रुपीज़ की एक थी और यहाँ पे 15 रुपीज़ की एक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो टोटल नंबर होता है हमारा, उसमें जो बेस ईयर की जो प्राइस थी उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम बेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। जब बेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया, 10 रुपीज़ का। यानी कि महंगाई जो है वो क्या हो गई है, इन्फ्लेशन जब हम इसमें से घटा दिया है तो क्या होगा कि चीज़ें हमारी जो है वो कम बिकी है और महंगाई कितने, 5 रुपीज़ इंक्रीज हो गई है। जब रियल जीडीपी की बात करते हैं तो बेस ईयर जो होता है उस ईयर के लेके हम इन्फ्लेशन उसमें कितना चेंज हुआ है बेस ईयर से और जो करंट ईयर है उसके बीच में, उसको कैलकुलेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। रियल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इन्फ्लेशन की वजह से बेस ईयर से और करंट ईयर में कितना चेंज आया है, दैट इज योर रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, अगर हम रियल जीडीपी की बात करें कि रियल जीडीपी के अंदर क्या होता है कि जो प्राइस होती है वो चेंज नहीं होती, लेकिन क्या जो प्राइस होती है वो चेंज हो जाती है, बट आउटपुट क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ओके, जो प्राइस होती है वो चेंज हो जाती है। इससे क्या होगा कि रियल जीडीपी वुड नॉट चेंज। नॉमिनल जीडीपी, इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द प्राइस दैट आर करंट इन ईयर इन विच द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। इसमें सिर्फ करंट ईयर में जो प्राइस चल रही है उसके बारे में हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज योर नॉमिनल जीडीपी। ये क्वांटिटी और प्राइस दोनों में ही इसमें चेंज आ जाता है। प्राइस भी इंक्रीज हुई है या क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है, दोनों में ही चेंज यहाँ पे आ जाता है। ये डिफरेंस होता है हमारा नॉमिनल और रियल जीडीपी के अंदर। अब हम बात करते हैं बेस ईयर की। बेस ईयर क्या है, प्रेजेंटली हम अगर बेस ईयर की बात करें, हमने अभी बात की कि 2011-12 जो है वो क्या है, हमारा बेस ईयर है। और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए इंडिया में 2011-12 का एक बेस ईयर बनाया हुआ है, यानी कि उस टाइम की हम करंट प्राइस जो होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन इन्फ्लेशन को देखने के लिए। किस चीज़ को देखने के लिए कि इन्फ्लेशन में कितना चेंज आया है, चेंज इन इन्फ्लेशन को देखने के लिए हम किसकी बात करते हैं, बेस ईयर की बात करते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ों को हम देख चुके हैं, डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने बात की किसकी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। अब ग्रोस डोमेस्टिक यानी कि टोटल कितना प्रोड्यूस हो रहा था। अब यहाँ पे बात करेंगे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट का मतलब क्या होता है, कुछ हमने प्रोड्यूस किया उसमें से कुछ क्या हुआ, कंजप्शन में भी चला गया, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो उसमें से माइनस होगी, कुछ ना कुछ तो घटेगी। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हम जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेप्रिसिएशन को एक और वर्ड भी आ सकता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है, जो भी हमने, जैसे हमने मान लो कोई मशीनरी खरीदी है, वो मशीनरी हमारा क्या हो गया, एक फिक्स कैपिटल हो गया।
उसमें क्या होगा, वो टेंजिबल चीज है, टेंजिबल चीज है तो टाइम के साथ में उसमें क्या होगा, कुछ कुछ चीजें खराब होना स्टार्ट होंगी। तो जो हमने फिक्स कैपिटल डाला था उसमें से कुछ कंज्यूम हो गया, बाकी हमारा यूज हो गया, उसको हम बोलेंगे, उसको जब हम माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमारी नेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो निकल के आ जाएगा। क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हम जब कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो दैट इज आवर वी गेन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितनी भी टेंजिबल्स चीज़ें होती हैं वो एक तरीके का डेप्रिसिएशन सब्जेक्ट होता है। अनटेंजिबल्स कैपिटल गुड्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। अब हम बात करते हैं, हमने जीडीपी की बात की, हमने जीडीपी के साथ साथ में किसकी बात की, एनडीपी की बात की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की। अब हम बात करते हैं ग्रोस नेशनल इनकम की। ग्रोस नेशनल इनकम क्या है, ग्रोस का मतलब हमने बात की थी पहले, टोटल सेम जीडीपी के जैसा ही है, यहाँ पे इनकम की बात हो रही है। ग्रोस नेशनल इनकम क्या हो गया, जीडीपी के अंदर हम जब प्लस करेंगे नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जीडीपी तो क्या होगी, जो भी हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो तो क्या हो गया टोटल जीडीपी। उसके अंदर प्राइमरी इनकम कहाँ से आ रही है, पूरे वर्ल्ड से कोई ना कोई इनकम आ रही है एक कंट्री के अंदर, दैट इज अवर ग्रोस नेशनल इनकम। टोटल जो इनकम है हमारी वो क्या होगी, ग्रोस नेशनल इनकम। इसमें हम बात करते हैं प्राइमरी इनकम की। प्राइमरी इनकम में क्या क्या आ जाएगा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज और प्रॉपर्टी और इंटरप्रेन्योरल इनकम, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी इनकम है या एम्प्लॉयज कंपनसेशन जो हम दे रहे हैं, टोटल जो उसको काउंट करेंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, प्राइमरी इनकम। नेट नेशनल इनकम क्या होती है, ग्रोस नेशनल इनकम माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। वही सेम चीज है जैसा हमने जीडीपी के अंदर पढ़ा था। यहाँ पे हमारा हो गया ग्रोस नेशनल इनकम क्या होता है, नेट नेशनल इनकम क्या होता है, और सॉरी बीच में टंग स्लिप हो गई थी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। अब नेक्स्ट हमारे स्लाइड पे चलते हैं, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट में कि नेशनल इनकम जो होता है उसको काउंट कैसे करते हैं, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले कर लेते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम, पर का मतलब होता है किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, उसकी इनकम कितनी होगी। टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात कर रहे हैं। एक पर्सन की जब हम बात करते हैं वो क्या होगी, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होगी, जब टोटल नेशनल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो आ जाएगी। नेट नेशनल प्रोडक्शन, टोटल पॉपुलेशन, ओके। नेट नेशनल जो प्रोडक्ट हमारी इनकम है, नेट नेशनल जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसको टोटल पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम हमारी आ जाएगी। अब जीडीपी जो होती है, दो उसके कॉस्ट दो होते हैं, एक तो फैक्टर कॉस्ट होता है, दूसरा मार्केट प्राइस होता है। फैक्टर कॉस्ट कहाँ होता है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो फैक्ट्री गेट्स होते हैं, जहाँ पे चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां से जब कोई भी चीज निकलती है उसको हम बोलते हैं हमारा फैक्टर कॉस्ट। ओके, सेकेंड हमारा आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस का मतलब है जब वो चीज जहां से बनी है वहां से निकल के कहीं मार्केट के अंदर सेल होने के लिए आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। अब इस मार्केट प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होगी, जब वो फैक्ट्री से निकल के आएगी बाहर तो उसमें क्या होगी, कुछ टैक्सेस इंक्लूड हो जाएंगे, उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। जैसे अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो सब्सिडी को हम क्या कर देंगे, फर्टिलाइजर के लिए या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें सब्सिडीज प्रोवाइड हो रही है उसको माइनस कर देंगे और टैक्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्योंकि टैक्स क्या होता है, लिया जाता है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो उसको प्लस करेंगे और जो सब्सिडीज होती है वो गवर्नमेंट देती है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगी, जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। मार्केट प्राइस पे जीडीपी क्या होती है और फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी क्या होती है।
अब हम बात करते हैं कि जो हम क्या करते हैं, टोटल इनकम देखने के मेथड्स क्या क्या हैं, कि टोटल इनकम कितनी है वो हम कैसे देखेंगे। मेजरिंग ऑफ जीडीपी हो गया था। अब 3 मेथड से हम इसको मेजर कर सकते हैं, दैट इज इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट बात करें इनकम मेथड की। इनकम मेथड का मतलब क्या है कि टोटल इनकम एक इंडिविजुअल की कितनी है और ऐसे पूरी पॉपुलेशन की जो इनकम है उसको हम ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं इनकम मेथड। लेकिन इसको निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि कोई भी जो पर्सन है वो अपनी इनकम, रियल इनकम नहीं बताएगा। दैट्स वाई इनकम मेथड जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। इनकम अर्न बाय ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग वेजेस ऑफ लेबर, रेंट बाय द लैंड, रिटर्न ऑन कैपिटल, जितनी भी चीजें होंगी ये सारी किसमें आएंगी? इनकम मेथड के अंदर। और इनकम जो है कोई भी पर्सन नहीं बताएगा, इसलिए इनकम मेथड को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। अब दूसरा आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या होता है? खर्चा कितना हुआ। अब खर्चा बताने के लिए सभी तैयार हो जाएंगे, तो एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है वो बेसिकली आइडियल मेथड होता है, उसको यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द जीडीपी, टू मेजरिंग द जीडीपी। अब एक्सपेंडिचर का मतलब अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर में क्या होता है? एक्सपेंडिचर में जो भी हमने कितना खर्च किया, गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, वो सारी चीजें आती हैं। जीडीपी इज द सम ऑफ कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्स यहाँ पे क्या है? इंपोर्ट, एम क्या है यहाँ पे? एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में से जब हम एक्सपोर्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? नेट एक्सपोर्ट आ जाता है, कि हमारा टोटल एक्सपोर्ट कितना हुआ। जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट अगर घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करें जीडीपी जो है वो क्या होगी एक्सपेंडिचर मेथड में? वाई यहाँ पे क्या है? जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड। सी इज कंजप्शन, कंजप्शन मतलब कितना यूज हुआ, प्लस में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना, किसी भी चीज में इन्वेस्ट कितना किया। उसके बाद आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, प्लस में नेट एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट हमारा कितना हुआ। टोटल एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा? जब हम इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। यहाँ तक हमने बात की, हमारी जो हमारी क्लास थी उसमें हमने टोटल सबसे पहले बात की जीडीपी की, कि जीडीपी क्या होता है। उसके बाद जीबीई क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, नेट नेशनल इनकम क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की। अब आप इसके साथ में जो अगर हम बात करें संजीव वर्मा की बुक है इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा, उसको आप क्या कर सकते हो, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट चैप्टर क्या है उसमें? आउटकम ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी की बात की जा रही है, इसमें वो बात करेंगे। वही सेम चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है कि गुड्स क्या होती हैं। गुड्स वो चीजें हैं जो प्रोड्यूस हुई हैं, दैट आर गुड्स, जिनमें रॉ मटेरियल भी यूज हुआ है। यहाँ पे बात करें रॉ मटेरियल आर बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए भी हो सकती है, कोई भी क्रॉप्स के लिए हो जा सकती है, तो वो क्या हो गए? गुड्स हो गए। अब इसमें फर्स्ट चैप्टर में बात करें तो वही सेम चीज जो हमने पढ़ी है, गुड्स क्या होती हैं, गुड्स की डेफिनेशन क्या है, जो इंटरमीडिएट चीजें होती है। यहाँ पे एक चीज की हम बात करेंगे, जब हम गुड्स की बात करते हैं हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं, इंटरमीडिएट जो चीजें होती हैं उनको हम आउटपुट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट चीजों को इंक्लूड कर देंगे तो जो हमारे फाइनल गुड्स हैं उसमें वो चीज क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड ए मिलेट एज ए फ्लोर रिजल्ट इन मेकिंग ऑफ ब्रेड, दस आउटपुट फॉर द पर्पस ओनली द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ब्रेड could be considered and note that wheat and flour, क्योंकि wheat और flour को हम दोबारा से इसमें ऐड कर देंगे तो मॉनेटरी वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ जो फाइनल गुड्स होती हैं उनको ही इंक्लूड करते हैं किसी भी चीज़ के आउटपुट के लिए, क्योंकि जो डबलिंग अकाउंटिंग है, डबल अकाउंटिंग है, उसको
क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। अब इसमें डोमेस्टिक आउटपुट क्या होगा, डोमेस्टिक आउटपुट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। यही चीज हमने पढ़ी थी कि प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो क्या होंगे, डोमेस्टिक आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ पे आउटपुट करने वाला क्या हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, फॉरेन कंपनीज भी हो सकती है। प्रोडक्शन लाइफ साइकिल क्या होती है, प्रोडक्शन लाइफ साइकिल का मतलब है ईच प्रोडक्शन के बाद सीड कैपिटल दोबारा से इन्वेस्टमेंट में आएंगी, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और फिर से प्रोडक्शन क्या होगा, क्रिएट होगा। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप पढ़ना। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट की बात की गई। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस इनकम ऑफ इंडियन अब्रॉड माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर इन इंडिया। हमने बात की थी कि इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर अगर यूएसए की कोई एम्बेसी है और वो यहाँ पे अर्निंग करती है तो वो यूएसए की जीडीपी में इंक्लूड होगी, इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी। दैट्स वाई यहाँ पे इनकम ऑफ फॉरेनर इन इंडिया को क्या किया गया है, सबट्रैक्ट किया गया, माइनस किया गया। और जो फॉरेन के अंदर जैसे यूएस के अंदर इंडिया की कोई एम्बेसी है वो अगर कोई इनकम जनरेट करती है उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि वो इंडिया की इकोनॉमी के में क्या होगा, इंक्लूड होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि टेंजिबल चीज है उनमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से उनका जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो गया या उस मशीनरी के अंदर कुछ कंज्यूम हो गया है और वो कंज्यूम होने के बाद थोड़ी बहुत बची है, दैट इज डेप्रिसिएशन। अब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन जब घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हम डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, आगे चलते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हम किसकी बात करते हैं, डेप्रिसिएशन घटाएंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर हम इसमें से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा, किसमें से, जीडीपी में से। और नेट नेशनल प्रोडक्ट में जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ये सारी चीजें इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इसमें सारी चीजें इंक्लूड होंगी। वही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जीडीपी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी दैट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जो फैक्ट्री के गेट पे जो कॉस्ट बन रहा है, किसी भी चीज को प्रोडक्ट को बनने के लिए जो टोटल कॉस्ट लग रहा है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों ही आउटपुट के अंदर अगर हम बात करें वो दोनों क्या होते हैं, सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। मार्केट प्राइस जो होती है उसमें सब्सिडीज माइनस हो जाती हैं और टैक्सेस क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें से संजीव वर्मा में से आप पढ़ सकते हो। इसमें पूरा अच्छे से इसको दिया हुआ है, तो आपका काम यही है, आप पहले इस लेक्चर को सुनिए, उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें से वो फर्स्ट चैप्टर आप कंप्लीट कीजिए। और ये बहुत ही इजी सी बुक है, इसमें फटाफट से आपका जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब क्या है कि लोग कितने खुश हैं, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। ओके, अब यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम कभी क्वाइन किया गया था, 4 किंग थे भूटान के, कौन थे, किंग जैगमी सिंगे वांगचुक। ओके, किंग जैगमी सिंगे वांगचुक, उन्होंने 1972 के अंदर ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस जो है वो टर्म क्वाइन की थी। ये कॉन्सेप्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की के लिए एक अप्रोच की तरह काम करता है। द कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक ए होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स नोशन ऑफ प्रोग्रेस एंड गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग। इसमें वेलबींग जो होती है भूटान में अगर हम बात करें, हम जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से निकालते हैं,
वहाँ पे ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस जो होता है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो निकाला जाता है। कहाँ पे? भूटान के अंदर। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है और ये फर्स्ट चैप्टर आप कर सकते हो और इसमें आपका पूरा जो है बेसिक कवर हो जाता है। इस लेक्चर में हम यही आगे जो हमारा टॉपिक है इससे आगे हम आगे आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप चाहो तो इसके साथ में अगर आपके पास मान लो संजीव वर्मा की बुक नहीं है तो आप रमेश सिंह की जो बुक है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला, उसमें इकोनॉमी एज ए डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इकोनॉमी, रोल ऑफ स्टेट्स इन इकोनॉमी, वाशिंगटन कंसेशन क्या है। वाशिंगटन कंसेशन एक तरीके से अगर हम बात करें ये एक रूल आया था, कब आया था? जब हमारी जीडीपी जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद में क्या होता है कि हमारी जीडीपी जो है, हमारी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन में चली जाती है। उस टाइम पे क्या होता है कि यूएसए हमें फोर्स करता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी इकोनॉमी है उसको ओपन कर देना चाहिए। उससे पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी? क्लोज थी। ये हम बात करते हैं कब? 1960s के आसपास की बात है। उस टाइम पे ये वाशिंगटन सेंसस आया था जिसमें 12 रूल करके थे और उनको क्या है कैसे अडॉप्ट किया इंडिया ने, वो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, कौन कौन से सेक्टर्स है, इकोनॉमी की टाइप कौन कौन सी है, नेशनल इनकम का आइडिया क्या है, बेस ईयर क्या होता है, इनकम अकाउंटिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में कवर कर सकते हो। ओके, अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ आता है इसमें क्या है, संजीव वर्मा के अंदर इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हम रमेश सिंह की बात करें तो इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। जैसे इकोनॉमी की क्या होती है, मिक्स इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ओके, कि इकोनॉमी जो डिसिप्लिन है उसकी टाइप्स कौन कौन सी है, इकोनॉमीज कितने टाइप की हैं, उसमें मिक्स इकोनॉमी की बात की गई है। हमारे इंडिया में क्या है, मिक्स इकोनॉमी है। यहाँ पे अलग अलग सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, इनकी बात इसमें की गई है। इसमें थोड़ा हिस्ट्री का भी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, ये सारी स्टेट इकोनॉमी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें इंक्लूड है। ओके, इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम कवर करेंगे। एक्चुअल में आपके पास जो भी बुक है आप उसमें से पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम ये बुक भी साथ साथ में कवर करें तो आप बता सकते हो, फिर एक एक चैप्टर लेके हम बुक्स का भी साथ साथ में कवर कर लेंगे। उसके साथ में जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस के अंदर जो आ रहा है उस सिलेबस को भी हम कवर कर लेंगे। अगर हम बात करें सिलेबस की तो ये हमारा सिलेबस है यहाँ पे, जिसमें हम बात करते हैं कि एक मिनट, ये रहा इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस, ये रहा हमारे पास में। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, आइडिया ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है आइडिया ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये हमने कवर कर लिया है। अनएम्प्लॉयमेंट और इसकी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी और इसकी टाइप्स अलग से करेंगे हम। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट बजट एंड फिस्कल पॉलिसी, ये हम उसमें कवर करेंगे। आज हमने नेशनल इनकम यानी कि बेसिक्स की बात की है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। डिसलाइक क्यों किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकें। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।